तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 50 से ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट के स्टेट पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट फंसेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग सामने देखिए। सभी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम भी मिलेगा, आप लोगों को देखते हुए चलना है। पहले मैं अपना वीडियो इस साइड कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? बम्बू नृत्य किस भाग में प्रसिद्ध है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के लोक रंगभूमि है, लोक रंगभूमि कर्नाटक की क्या है? यक्षगान, भवाई या फिर भागवत मेला? इन तीनों में से बताना है आप लोगों को क्या हो, क्योंकि इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन दिया गया है। तो यक्षगान जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का लोक रंगभूमि है यक्षगान। ठीक है। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का, अवध का या फिर ब्रिजभूमि का? बताना है आप लोगों को। राइट आंसर क्या होगा इसका? चारकुला प्रमुख लोक नृत्य। तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। तो ब्रिजभूमि, ब्रिजभूमि में होता है चारकुला प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह संबंधित है कि किससे संबंधित? तमाशा किससे संबंधित है ये बताना है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? स्टेट बताना है आप लोगों को। तमाशा नृत्य कहाँ पे होता है? सीधा सीधा आप ये देखिए, तो होता है महाराष्ट्र में। ठीक है। तमाशा कहाँ पे होता है? लोक नृत्य है ये, तो ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है। आगे, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोक गायन शैली है किस भाषा में? ख्याल, ठुमरी या फिर ठप्पा? तो बताना है आप लोगों को। राइट आंसर क्या होगा? ख्याल। जो ये ख्याल हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गान शैली है वो क्या है? ख्याल है। ठीक है। आगे, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है बताना है आप लोगों को। पुरंदर दास को, स्वाति तिरुपल को या फिर त्यागराज को? इन तीनों में से ऑप्शन बताना आप लोगों को। राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? फटाफट से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, इसका आंसर देखते हैं। तो पुरंदर दास जो हैं ये कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे इनको। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया? यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामवेद। सामवेद में ही नृत्य गाने होने के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो सामवेद कहाँ से हो जाएगा? संगीत, शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या फिर उमर अय्याम को? बताना है आप लोगों का। राइट आंसर क्या होगा? गजलों का जनक किसे है? गजल सबसे पहले किसने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का भी आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो से याद रखेंगे इन सबको। राग देश किस प्रगाह गाया जाता है? प्रहर गाया जाता है। राग देश किस पहर में गाया जाता है? प्रातः काल में, मध्य काल में, रात्रि के समय या फिर रात्रि के द्वितीय पहर में? कब गाया जाता है आप लोग को? अर्धरात्रि में या फिर रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है? बताना है आप लोग को चारों ऑप्शन में से। तो राग देश ये कब जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है। ये गायन है ये जो राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो राग देश जो है ये एक संगीत टाइप का जो पुराने लोग गाना गाते थे, तो वैसे है। प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन सा है? राग बोलते हैं प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? टोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीम लपासी? बताना है राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा दरबारी। जो था ये प्रातः काल में गाए जाने वाला राग था। प्रातः काल मतलब सुबह सुबह में दरबारी गाया जाता था। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई थी? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में? अभी इसके पहले आप लोगों ने बताया कि शास्त्रीय संगीत शुरुआत कहाँ से हुआ, तो सामवेद से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। जो भी संगीत से रिलेटेड चीज मिले हैं वो सब सामवेद से लिया गया है। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? बताना है। शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता या फिर शास्त्रीय संगीत? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो जाएगा शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? तो होता है शास्त्रीय संगीत। आगे,
प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायक शैली है? क्या है? गजल, ध्रुपद या ठुमरी? प्राचीनतम सबसे पुरानी हिंदुस्तानी गायन शैली क्या है? गजल है, ध्रुपद है या फिर ठुमरी है? राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद। ध्रुपद जो है ये प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। ठीक है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? किस घराने से? घराने से क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि घराने से क्वेश्चन आता है कि ये व्यक्ति किस घराने से संबंधित है। बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से बताना है राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित है कौन? गिरजा देवी। ठीक है। आगे, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? ध्रुपद गायक, कथक नर्तक, सरोज संगीतज्ञ या फिर तबला वादक? तो ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों भाई हैं और ये दोनों क्या करते हैं? ध्रुपद गायन है या फिर कथक नर्तक है या फिर सरोज संगीतज्ञ है या फिर तबला बजाते हैं? क्या करते हैं बताना आप लोगों को। तो ये ध्रुपद गायक के प्रसिद्ध गायक है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज देखिए, तो अगला पेज खुल गया हमारा। अगले पेज पे क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है सितार, वीणा, तबला या फिर सरोद? सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र जो था वो सबसे पुराना क्या है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीणा। वीणा जो है ये सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन, क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र जो इसमें रस्सी बांधा गया रहता है, तंत्री वाद्य यंत्र उसको बोलते हैं। बांसुरी, वायलिन, सारंगी या फिर संतूर? तो राइट आंसर हो जाएगा संतूर जो है ये तंत्री वाद्य यंत्र है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी, वायलिन, सारंगी या फिर सितार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी जो है ये सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र। आगे देखते हैं, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आप लोग बताना। सारंगी, सितार, तबला या फिर इनमें से कोई नहीं? इनको, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिल चुका है। देखिए, तबला क्या चीज है? ये तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में कौन विश्व विख्यात बांसुरी वादक है? पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया? का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप लोग हरिप्रसाद चौरसिया याद रखेंगे, जाकिर हुसैन या फिर विश्वकर्मा शिव कुमार शर्मा? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ये विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? मोहन वीणा का आविष्कार मनमोहन भट्ट ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने आविष्कार किया है किसका? मोहन वीणा का। देखिए ना, मोहन मोहन मैच कर रहा है, तो इससे भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य है सरोद, वीणा, बांसुरी या फिर संतूर? तो इस क्वेश्चन को हम पहले ही कर चुके हैं। बांसुरी जो है सुशीर वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन वादक कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे इसका, तो प्रो टी एन कृष्णन याद रखेंगे, ये वायलिन बजाने में बहुत प्रसिद्ध है। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? सितार का जनक अमीर खुसरो को, तानसेन को, बैजू बावरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को तानसेन का जनक माना जाता है। ठीक है, सितार का जनक। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? वायु द्वारा संचालित? वीणा, सितार, शहनाई या फिर संतूर? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शहनाई जो है ये वायु द्वारा संचालित होता है। ठीक है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या फिर बैजू बावरा ने? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। देखिए, अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग अमीर खुसरो का एक लिस्ट बनाकर रखेंगे कि अमीर खुसरो ने किस किस चीज का जो क्या क्या चीज जो इसका आविष्कार किए थे। तो सब जैसे खड़ी बोली का आविष्कार किए थे अमीर खुसरो, कव्वाली का आविष्कार किया था अमीर खुसरो, 7 सुल्तानों का काल देखा है, संगीत तबला बजाने का आविष्कार किया। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन बजाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो निपुण थे। आगे, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तारा, अलेजोका, ताशा? क्या बजाता है? तो ताशा तो ढोलक होता है।
ताशा तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का अलेगोजा। अलेगोजा जो है ये मुंह से बजाया जाता है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, वायलिन, सितार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तबला। तबला गुदई महाराज से संबंधित है। ठीक है, आगे हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? प्रवीण वंशी वादक, प्रवीण सरोद वादक, प्रवीण तबला वादक। क्या बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया का भी क्वेश्चन पीछे आ चुका था कि वो बहुत ही अच्छा बांसुरी वादक थे। तो बंसी बांसुरी एक ही होता है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। आप लोग के एग्जाम में सभी क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं, तो सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे जीके के क्वेश्चन हम लेकर के आते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।